फक्कड़ न्यूज। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ राजाराम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। जी हाँ प्रिय दर्शकों, इस समय मैं जनपद सुल्तानपुर में पहुँचा हूँ और हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप हैं क्षत्रिय कल्याण परिषद विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश और विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर, जिला सत्र न्यायालय सुल्तानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह उर्फ राजा साहब। सर, आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल फक्कड़ न्यूज में। प्रणाम। सर, अभी जल्दी में मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ विधानसभा का जी। और भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीती है वहाँ पे। लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं कि चूँकि सत्ता बीजेपी की है तो सत्ता का दुरुपयोग करके वहाँ का चुनाव जीते बीजेपी। क्या कहेंगे आप? देखिए, मिल्कीपुर के चुनाव को आप आइसोलेट करके मत देखें जी। आप इस तरह से भी देखें कि अभी साथ साथ में दिल्ली का चुनाव का भी परिणाम आया है जी। और जिस प्रकार से मिल्कीपुर में भाजपा को जीत मिली है उसी प्रकार से दिल्ली के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। जी जी। तो ये डेमोक्रेसी में होता है। 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है दिल्ली का। हाँ, तो इसलिए ये आप देखिए प्रजातंत्र में जी। जो जन मानस का जो है उसका सम्मान होना चाहिए और केवल ये कहने से उचित नहीं होगा कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सबका साथ सबका विकास कहीं न कहीं जो एक सुशासन है। जी जी। तो चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो चाहे मिल्कीपुर का चुनाव है, मैं ये मानता हूँ कि सुशासन की जो भारतीय जनता पार्टी की छवि है जी। उसका परिणाम। ख़ास तौर से सर मैं चर्चा करना चाहूँगा, अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत से अमेरिका गए, जो चाहे किसी भी कारोबार के लिए गए रहे हों, लेकिन उनको वापस भेजा कैदियों की तरह, कैदियों से भी बुरी स्थिति में, उनके हाथों में हथकड़ी लगाकर, पैरों में जंजीरें लगाकर और बहुत ही बुरी दशा करके उनका और हमारे देश में भेजा। क्या कहेंगे सर उस पर? देखिए, मैं इस चीज़ की निंदा करता हूँ, लेकिन साथ में ये ज़रूर कहूँगा कि चूँकि हमारे देश के सामने सबसे बड़ा खतरा आज की तारीख में वो चीन है और चीन के विरुद्ध हमको एक तरफ तो रशिया का साथ चाहिए, वहाँ हम अमेरिका को भी नाराज़ नहीं कर सकते हैं और इस देश की संप्रभुता को कायम रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए कूटनीतिक दृष्टि से हमें आज की तारीख में चीन के खिलाफ रशिया और अमेरिका दोनों का साथ चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि ये गलत है, इसकी मैं निंदा करता हूँ, लेकिन हमें संयम बरतना चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा इसका रिएक्शन करने से मुझे लगता है कि वो हमारी कूटनीतिक जो एक फॉरेन पॉलिसी है उस पर गलत असर पड़ेगा। बहरहाल ये गलत है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। इंग्लैंड को भी अमेरिका ने इसी तरह से वहाँ के जो प्रवासी थे भेजा, लेकिन इंग्लैंड ने जहाज़ ही वापस कर दी और कहा मैं अपने लोगों को ससम्मान लेके आऊँगा। तो सर, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा जवाब नहीं दे सकते थे कि इस तरह से कैसे आप भेज रहे हैं, मैं अपने लोगों को, अपने भारतीयों को सम्मानपूर्वक लेके आऊँगा? क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से मैं इसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा और जो इंग्लैंड ने किया मैं समझता हूं कि वो उचित है और हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारी भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हाँ, क्योंकि सर चूँकि अमेरिका और भारत एक मित्रवत संबंध भी रखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी जाने वाले भी हैं, तो उनको ज़रूर इसमें कुछ पहल करनी चाहिए। अभी जो चूँकि काफ़ी अभी भारतीय फंसे हैं अमेरिका में, तो उनको लाने के लिए क्या करना चाहिए सर? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी ये शुरुआत है और हमारे प्रधानमंत्री जी की अभी वहाँ पे बायलैटरल बात भी होनी है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब से, तो हमें लगता है कि वो सार्थक बात होगी और निश्चित रूप से भारत के सम्मान को आदरणीय प्रधानमंत्री जी रखेंगे। और दूसरी बात सर,
चीन की तरफ से आप देख रहे हैं तमाम हमारे भारत के देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और बार बार उधर से उकसाया भी जा रहा है, लेकिन हमारे लोग संयम अभी बरत रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, चीन की विस्तारवादी नीति जो है जी, वो केवल भारत के खिलाफ नहीं है। भारत देश की वो काफी जमीनों को भी हड़प लिया है। वो चाहे वियतनाम हो चाहे भारत हो, जी, वो उसकी जो विस्तारवादी नीति है आज की तारीख में केवल भारत नहीं, वो विश्व के लिए चीन एक खतरा बना हुआ है। जी, लेकिन इस देश की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने उनका स्टेटमेंट पढ़ा होगा जी, जी, कि LAC पर उन्होंने भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है जी, और फ्री हैंड कर दिया है। जी, तो अभी स्थिति चिंताजनक ज़रूर है, लेकिन पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है और हमें अपने भारतीय सेना की वीरता के शौर्य पर और उसके कुशलता पे कोई शक नहीं है। हर हाल में भारत की संप्रभुता सुरक्षित होगी। प्रिय दर्शकों, ये तो एक या तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ये रहा है कि उन्होंने भी अपनी सेना को पूरी तरह से छूट दे दी थी, या तो अभी आप सुन ही रहे हैं हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जी ने बताया भी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भारतीय सेना को पूरी तरह से छूट दे दी है। और वो दूसरी बात, जो अभी अमेरिका से जो भी हमारे भारतीयों को भेजा गया जिस तरह से, उस सब के बारे में जो हम लोगों ने गंभीर चर्चा की है, इस पर आपका क्या विचार है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए। हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी तमाम अपडेट्स मिलती रहे हमेशा, और ख़बर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फक्कड़ न्यूज़।